आसन के लिए आप बिल्कुल मैट पर लेट जाइए। लेटने के बाद आपको अपने दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ना है, लेफ्ट से लेफ्ट लेग को, राइट से राइट लेग को। इसके बाद धीरे धीरे आपको अपनी बॉडी को ऊपर लेकर आना है। आप सांसें लीजिएगा, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिएगा, बिल्कुल सांस नहीं रोकनी है और धीरे धीरे सांस लीजिएगा और बोलना भी नहीं है। मैं भी नहीं बोलूँगी तो मन में हम काउंटिंग करेंगे, 20 तक कोशिश करिएगा, 20 तक आप रुक पाए, जितनी देर तक आप स्टिल रह पाए। धीरे धीरे ऊपर आएगा, ज़्यादा भी ऊपर कोशिश मत करना। अगर आप बिगनर हैं तो ज़्यादा ये मत सोचना कि हम एकदम से बहुत ऊपर कर लेंगे इस आसन को, ऐसे नहीं करना, बहुत आराम से आपको धीरे धीरे करना है। और ऐसे धीरे धीरे आपको नीचे आना। तो आपने महसूस किया होगा कि इस आसन में आपके जो थाइज है उस पर भी असर पड़ रहा है। छाती भी खुल रही है, हमारी कमर भी खुल रही है और कंधे भी खुल रहे हैं। कंधों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा क्योंकि आपने जिस तरीके से अपने एंकल्स को पकड़ा है, एंकल को पकड़ने के बाद आपके कंधे बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, तो काफ़ी ज़्यादा असर कंधों पर पड़ने वाला है। और जो बोझ आप अपने कंधों पर लेकर घूम रहे हैं ना, वो बिल्कुल इससे रिलीफ फील होगा आपको लगेगा कि यार कंधों का तो हमारा सारा बोझ उतर गया। तो ये आसन आप ज़रूर करिए। अब हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन नाम सुनकर ही आपको लग रहा होगा आपकी भुजाओं को इससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है, सारा असर आपकी भुजाओं पर इस पर पड़ने वाला है। ठीक है, तो अब भुजंग आसन से शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। भुजंग आसन के लिए आप मैट पर लेट जाइए, पैरों को बिल्कुल सीधा रखिए, थोड़ा सा गैप आप अपने पैरों के बीच में रखिएगा। उसके बाद अपने हाथों को यहाँ पर रखना है, अपनी चेस्ट के बिल्कुल साइड में, लेफ्ट हैंड को भी और राइट हैंड को भी आपको राइट चेस्ट के बिल्कुल साइड में रखना है। आपको धीरे धीरे ऊपर आना है और अपने हैंड्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा और शोल्डर्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा। आपको ऐसे नहीं खड़े होना, ऐसे नहीं होना, एल्बोज नहीं मुड़नी चाहिए, बिल्कुल सीधा। 5 काउंटिंग के बाद धीरे धीरे नीचे आइए। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको सेम करना है। अब मेरे साथ आप कम से कम 20 पेयर इसके कीजिए, ठीक है। वन, टू, धीरे धीरे सांस लीजिए और सांस छोड़िए। 3, 4। आपको महसूस हो रहा होगा जब आप पीछे जा रहे हैं तो आपकी जो स्पाइन है, जो आपकी कमर है, उस पर भी असर पड़ रहा होगा। और कमर पर असर पड़ना जरूरी है, तो आप सीधे होंगे तभी कमर पर असर पड़ेगा। 5, 6। जब आप नीचे जा रहे हैं तो सांस छोड़िए, ऊपर आ रहे हैं तो सांस लीजिए। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। थोड़ा आपको एडवांस करना है तो आप ऊपर भी देख सकते हैं और कोशिश करिए अपने बिल्कुल पीछे जाने की, हल्का हल्का। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बिल्कुल आंखें बंद कर कर भी आप कर सकते हैं, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। आप आंखें बंद कर कर करेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक होगा और आपका सिर्फ इस आसन पर ही ध्यान होगा। तो आपको ऐसे ही इसी तरीके से कम 20 से 30 काउंट करने हैं। अगर आप बिगनर भी हैं तो कम से कम 20 बार आप इस आसन को जरूर करिए।
अब धीरे धीरे चाइल्ड पोज में आकर रिलैक्स हो जाइए। धीरे धीरे ऊपर आइए। तो भुजंगासन हमने किया। आपने क्या महसूस किया भुजंगासन से? आपकी कमर पर भी असर पड़ा, आपके हाथों पर भी, रिस्ट पर भी, और साथ ही साथ शोल्डर्स पर तो पड़ा ही है। तो कंधों का बोझ भुजंगासन से तो ज़रूर कम होने वाला है। तो डेली आप कम से कम 30 इसके सेट करिए। 30 सेट आपको ऐसे करना है, आप ऊपर आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तब आपका एक सेट बनेगा। ये नहीं कि आप ऊपर आ रहे हैं 1, नीचे जा रहे हैं 2, ऐसे नहीं काउंट करना। पूरे पेयर के साथ आपको 30 बार करिए। 30 बार करने के बाद आपको खुद फील होगा। पहले दिन, दूसरे दिन काफ़ी दर्द भी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप देखिएगा वो दर्द नहीं होगा, वो आपको दर्द रिलीफ देगा। वो जो मीठा मीठा दर्द होता है ना, वो होने वाला है आपको भुजंगासन करने के साथ। अब हम आखिरी आसन करेंगे शवासन। शवासन के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये बहुत लोगों का फेवरेट आसन होता है। सबको मन करता है कि हाँ हम योगा करते हैं, हम शवासन कर लेते हैं। शवासन बहुत आसान है, उससे आपको आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स फील होने वाला है। और अपने माइंड को कोशिश करिएगा ब्लैंक की दुनियादारी के बारे में नहीं सोचना, आंखें बंद कर कर अपने बारे में सोचना है और नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी, पॉजिटिव। और जो बर्ड्स की आप चहचहाहट सुन रहे हैं, आसपास की जो भी आवाज़ है, उनको आपको महसूस करना है। इससे आपका कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। तो चलिए शवासन करते हैं। शवासन के लिए आप सीधे लेट जाइए, जैसे आप बिस्तर पर लेटते हैं बिल्कुल वैसे ही। अपने पैरों को बिल्कुल खोल लीजिए और इसी तरीके से आपको हाथों को भी ऐसे प्लेस करना है। आंखें बंद करिए और आंखें बंद करने के बाद आपको बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है और थोड़ी देर तक, कम से कम 1 से 2 मिनट आप ऐसे ही रहिए। बिल्कुल स्ट्रेट रखना है अपनी बॉडी को, कहीं से भी झुकाना नहीं है। शोल्डर्स को बिल्कुल स्ट्रेट। कुछ लोग ऐसे लेटते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं लेटना, आपको झुकना नहीं है। पूरी बॉडी आपकी मैट से टच होनी चाहिए, जैसे मेरी हो रही है, पूरे एक अलाइनमेंट में, पैर से लेकर पूरे हिप्स भी और उसके साथ फिर शोल्डर्स भी। शोल्डर्स ऐसे टच होने चाहिए, बिल्कुल गैप नहीं दिखना चाहिए। अब थोड़ी देर शवासन में रिलैक्स फील करिए। अब धीरे धीरे अपने हाथों को वापस लाइए और उठिए। आंखें खोलिए। आपको महसूस होगा शवासन जितना रिलैक्सिंग आसन है, इतना शायद कोई भी आसन नहीं है। शवासन काफ़ी इजी भी है, हर कोई कर सकता है। आप अपने बिस्तर पर लेटते हैं, उसी तरीके से आपको मैट पर लेटना है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात ये होती है कि जब आप शवासन कर रहे हैं, शवासन करने के साथ आपको कुछ भी नहीं सोचना है, एक भी चीज़ नहीं सोचनी। अगर ज़िंदगी में तनाव बढ़ रहा है, तनाव चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, आपको उसके बारे में भी इस आसन में नहीं सोचना। और वही आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा, वही आपको मजबूत बनाएगा। तो शवासन आपके कंधों के साथ साथ आपको भी मजबूत बना रहा है और आपको फिजिकली नहीं, आपको मेंटली काफ़ी ज़्यादा ये आसन फिट करने वाला है। तो आज हमने बहुत सारे आसन किए, बहुत सारी एक्सरसाइज भी की, हमने शोल्डर रोल किया, उसके बाद हमने उष्ट्रासन भी किया, हमने गरुड़ आसन भी किया, शवासन भी किया। और ये सारे आसन करने के साथ आपके कंधे काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने वाले हैं। छोटे छोटे बच्चे भी ये आसन कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, नौजवान भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, हर कोई आसन कर सकता है। लेकिन अगर आपको आपकी बॉडी में कहीं भी खिंचाव आता है, चाहे कमर में हो, हाथों में हो, तो आप उस आसन को तुरंत छोड़ दीजिए। झटके से बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल आराम से आपको वो नहीं करना है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।